हेलो दोस्तों, रोज की तरह आज फिर हम लोग अपना बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट का 50 क्वेश्चंस का नया सीरीज लेके आए हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा टिम्बर और पेंट। टॉपिक हमारा रहेगा आज का टिम्बर और पेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, तो इसमें लिखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है टिम्बर इज ए। टिम्बर क्या है? तो हमारा क्या है? टिम्बर इज ए। टिम्बर क्या है? नॉन मेटेलिक मटेरियल। हमारा क्या है? नॉन मेटेलिक मटेरियल। ऑप्शन बी सही है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। क्या है? नॉन मेटेलिक मटेरियल। ऑप्शन बी सही है। स्टार्टिंग में ही दिक्कत हो रही है। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग टिम्बर यूजिंग कंट्रोल्ड हीट एंड ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड। टिम्बर को ड्राई करना हीट और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करके क्या बोलते हैं उसको? बोलेंगे सीजनिंग। क्या बोलते हैं? सीजनिंग। ड्राइंग विद हीट एंड ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड सीजनिंग। ऑप्शन ए सही है हमारा। सेकंड का ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, द मेन पर्पज ऑफ सीजनिंग टिम्बर इज टू। सीजनिंग का मेन पर्पज क्या होता है? इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, reduce weight, reduce moisture content, all of the above। सारे सही है। सीजनिंग का हमारा पर्पज होता है स्ट्रेंथ को बढ़ाना, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाना, वेट को कम करना और मॉइस्चर कंटेंट को कम करना। ऑप्शन हमारा डी सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, नेचुरल सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन बाय। नेचुरल सीजनिंग किसके द्वारा किया जाता है? नेचुरल सीजनिंग इज डन बाय एयर ड्राइंग। नेचुरल सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन बाय एयर ड्राइंग। ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, मॉइस्चर कंटेंट इन वेल सीजन टिम्बर यूज इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जो टिम्बर हम यूज करते हैं उसका मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है वेल सीजनिंग के बाद में? हमारा मॉइस्चर कंटेंट होता है 8 से 12%। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेचुरल सीजनिंग ड्राइंग करने के बाद, वेल सीजनिंग करने के बाद हमारा टिम्बर का मॉइस्चर कंटेंट होता है 8 to 12% अकॉर्डिंग टू IS 287। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, द सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज इसेंशियल टू प्रिवेंट। सीजनिंग क्यों ज़रूरी है? क्या रोकने के लिए हम सीजनिंग करते हैं? तो सीजनिंग करते हैं हम लोग टू प्रिवेंट क्रैक्स एंड श्रिंकेज और क्रैक्स को रोकने के लिए हम लोग सीजनिंग करते हैं। ऑप्शन हमारा क्या सही है? डी सही है। बोथ बी एंड सी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, द डिफेक्ट इन टिम्बर ड्यू टू फंगी अटैक। फंगी अटैक से कौन सा डिफेक्ट होता है? तो फंगी अटैक से हमारा कौन सा अटैक होता है? फंगल स्टेन कॉजेज सैप स्टेन। सैप स्टेन डिफेक्ट आ जाता है फंगी अटैक से। ऑप्शन ए हमारा सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन टिम्बर। कौन सा प्रिजर्वेटिव है जो टिम्बर में यूज किया जाता है? कौन सा प्रिजर्वेटिव है जो टिम्बर में यूज किया जाता है? तो बिटुमिन, टार, कीरोसाइट ऑयल, ये सब हम लोग टिम्बर में यूज करते हैं एज प्रिजर्वेटिव के रूप में। ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफेक्ट इन टिम्बर। इनमें से कौन एक डिफेक्ट नहीं है टिम्बर में? तो नॉट एक डिफेक्ट होता है, वार्पिंग भी डिफेक्ट होता है, श्रिंकेज भी डिफेक्ट होता है, लेकिन क्योरिंग का टिम्बर से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्योरिंग का लेना देना है सीमेंट से, इसका यहाँ कोई लेना देना है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, विच टिम्बर इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। फर्नीचर बनाने के लिए कौन से टिम्बर का यूज करते हैं? तो टीक इज प्रीमियम फर्नीचर वुड।
टीक जो है सबसे अच्छा फर्नीचर वुड है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। 10 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग टिम्बर फ्रॉम डीके इज कॉल्ड। टिम्बर को डीके होने से बचाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? टिम्बर को डीके होने से बचाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं? प्रिजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डीके। टिम्बर को डीके होने से यानी नष्ट होने से बचाने को प्रक्रिया को प्रिजर्वेशन कहते हैं। 11 का आंसर नंबर हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्ड वुड। इनमें से कौन सा एक हार्ड वुड है? तो टीक हमारा एक हार्ड वुड है। 12 का ए टीक क्या है? हार्ड वुड है। बाकी पाइन, फिर देवदार ये सब सॉफ्ट वुड है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 13 पे फंगल डीके इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन टिम्बर व्हेन मॉइस्चर कंटेंट इज। फंगल डीके कब डेवलप होता है, मतलब कितना मॉइस्चर कंटेंट होने पर उसमें फंगल डीके डेवलप हो जाता है? तो अगर हमारा मॉइस्चर कंटेंट 30% से ज़्यादा है, 30% से ज़्यादा है तो उसमें फंगल डीके डेवलप हो जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 13 का हमारा सी आंसर करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है नॉट इन टिम्बर इंडिकेट्स। टिम्बर में नॉट क्या इंडिकेट करती है? टिम्बर में नॉट क्या इंडिकेट करती है? ए डेड ब्रांच। नॉट हमारे एक डेड ब्रांच को इंडिकेट करती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। रिमेन्स अ ब्रांच इन डेड ब्रांच को। 14 का ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 नंबर हमारा द टर्म कंजर्वेशन इन टिम्बर रिफर्स। टिम्बर में कंजर्वेशन टर्म क्या रेफर करता है? कंजर्वेशन मीन्स स्वाइंग लॉग्स इनटू सेक्शंस, यानी जो हमारा लकड़ी है उसको स्वाइंग करना मतलब चिराई करना, उसको सेक्शंस में कन्वर्ट करना। 15 का ऑप्शन हमारा बी सही है। शेपिंग टिम्बर इनटू रिक्वायर्ड साइजेस। शेपिंग टिम्बर इनटू रिक्वायर्ड साइजेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 15 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीजनिंग डिफेक्ट। इनमें से कौन सा एक सीजनिंग डिफेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कौन सा एक सीजनिंग डिफेक्ट है? तो वार्पिंग डिफेक्ट हमारा सीजनिंग डिफेक्ट है। कौन सा? वार्पिंग डिफेक्ट। वार्पिंग होने से क्या होता है? वो डिफेक्ट आ जाता है। जब लकड़ी हमारी वार्प करती है, जब कोई टिम्बर में वार्पिंग आ जाती है तो उसमें वो डिफेक्ट आ जाता है। क्या बोलते हैं डिफेक्ट को? वो। ऑप्शन ए इज सही। 16 का ऑप्शन ए इज सही है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ए टिम्बर इज सेड टू बी वेल सीजनड व्हेन इट्स मॉइस्चर कंटेंट इज रिड्यूस्ड टू। टिम्बर वेल सीजनड कब कहा जाता है? जब उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? तो मॉइस्चर कंटेंट वेल सीजनड टिम्बर में मॉइस्चर कंटेंट 15% से कम होना चाहिए, यानी 8 से 12% के बीच में होता है। हमारा 15% से कम होना चाहिए वेल सीजनड टिम्बर में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। 17 का सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है विच IS कोड डील्स विद सॉमिल सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सॉमिल सीजनिंग ऑफ टिम्बर कौन से IS कोड के अकॉर्डिंग होता है? क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है तो IS 287 रिकमेंडेड फॉर सीजनिंग। IS 287 रिकमेंडेड फॉर सीजनिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज अफेक्टेड मोस्ट बाई। टिम्बर का जो स्ट्रेंथ होता है सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होता है? टिम्बर का जो स्ट्रेंथ होता है सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होता है? तो प्रेजेंस ऑफ नॉट्स। तो नॉट्स यानी गांठें बन जाती हैं टिम्बर में, वो सबसे ज़्यादा टिम्बर की स्ट्रेंथ को प्रभावित करती है, अफेक्टेड करती है। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्स द फायर रेजिस्टेंस ऑफ टिम्बर। टिम्बर के फायर रेजिस्टेंस को कौन बढ़ाता है? इनमें से कौन है जो टिम्बर की फायर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है? पेंटिंग, क्रियोसोटिंग, अप्लाइंग फायर रिटार्डेंट केमिकल एंड सैंडिंग। तो फायर रिटार्डेंट केमिकल्स इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस को, फायर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं हमारे अप्लाइंग फायर रिटार्डेंट केमिकल, जब हम टिम्बर पर
फायर रिटार्डेंट केमिकल, यानी फायर को रोकने वाले केमिकल्स का यूज करते हैं तो फायर रेजिस्टेंस डेवलप होता है उनमें। ऑप्शन सी हमारा सही है, 20 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, विच प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड फॉर मरीन टिम्बर। मरीन टिम्बर में कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज होता है? तो मरीन टिम्बर में कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज होता है? तो मरीन टिम्बर में कॉपर क्रोम आर्सेनेट, कॉपर क्रोम आर्सेनेट यूज होता है। मरीन टिम्बर में कॉपर क्रोम आर्सेनेट का यूज होता है। ऑप्शन डी हमारा सही है मरीन वर्क के लिए, तो 21 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, इन प्लाईवुड विनियर्स आर प्लेस्ड। प्लाईवुड में विनियर्स कैसे प्लेस किए जाते हैं, कैसे रखे जाते हैं? तो विनियर्स एट राइट एंगल, यानी 90 डिग्री के एंगल पर, राइट एंगल पर रखे जाते हैं, क्रॉस लेमिनेटेड होते हैं। 22 का ऑप्शन हमारा बी सही है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर विनियर्स रखे जाते हैं। 22 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर सीजनिंग टिम्बर इन मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सीजनिंग करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? मिनिमम टाइम में सीजनिंग के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? तो किन सीजनिंग, जो हमारा किन सीजनिंग सबसे फास्टेस्ट मेथड है, सबसे जल्दी सीजनिंग होता है किन सीजनिंग से? ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, विच डिफेक्ट इज नॉट काज्ड बाय द सीजनिंग। कौन सा डिफेक्ट सीजनिंग से नहीं होता है? इनमें से कौन सा डिफेक्ट सीजनिंग से नहीं होता है? तो नॉट हमारा सीजनिंग से नहीं होता है। नॉट इज ए नेचुरल डिफेक्ट, नॉट सीजनिंग। नॉट हमारा एक नेचुरल डिफेक्ट है, नॉट हमारा एक नेचुरल डिफेक्ट है। ऑप्शन बी हमारा सही है। बाकी ट्विस्टिंग, बो, कप, ये सब सीजनिंग के कारण डेवलप होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, द एनुअल लिंक्स इन ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए टिम्बर हेल्प टू आइडेंटिफाई। टिम्बर पर जो एनुअल लिंक्स होता है वो क्या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है? तो एज ऑफ टिम्बर, टिम्बर का एज बताने में हेल्प करता है एनुअल लिंक्स। जितनी एनुअल लिंक्स होंगी हमारे ट्री का एज उतना ही होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, विच वन इज ए प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन पेंटिंग वुड। पेंटिंग वुड में, वुड की पेंटिंग में कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है? तो हमारा कॉपर नेफ्थानेट यूज किया जाता है, कॉपर नेफ्थानेट। ऑप्शन बी हमारा सही है, कॉपर नेफ्थानेट यूज किया जाता है कहाँ? पेंटिंग वुड में। एज ए प्रिजर्वेटिव कॉपर नेफ्थानेट का यूज करते हैं हम लोग पेंटिंग वुड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, विच पेंट इज सुटेबल फॉर वुड सरफेस एक्सपोज्ड टू वेदर। कौन सा पेंट वुड सरफेस के लिए सुटेबल होता है? ऐसी वुड सरफेस जो एक्सपोज टू वेदर, यानी मौसम के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हो। तो ऑयल बेस्ड पेंट आर वेदर रेजिस्टेंट। ऑयल बेस्ड पेंट जो होती है हमारी वो वेदर रेजिस्टेंट होती है, यानी उन पर पर्यावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन सी हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइमर इन पेंटिंग टिम्बर। टिम्बर को पेंट करने के लिए, जब हम टिम्बर को पेंट करते हैं तो प्राइमर का क्या फंक्शन होता है, प्राइमर का क्या काम होता है? तो प्राइमर इम्प्रूव्स अधेशन ऑफ पेंट। जो प्राइमर होता है तो पेंट को चिपकाने में मदद करता है, तो इम्प्रूव अधेशन ऑफ पेंट। प्राइमर जो हमारा पेंट को वुड में अच्छी तरीके से चिपकाने में मदद करता है, जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द मेन इंग्रेडिएंट इन ऑयल बेस्ड पेंट इज। ऑयल बेस्ड पेंट में मेन इंग्रेडिएंट कौन सा होता है? ऑयल बेस्ड पेंट में मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? तो ऑयल पेंट्स में हमारा मेन इंग्रेडिएंट होता है लिंसीड ऑयल। ऑयल बेस्ड पेंट में हमारा मेन इंग्रेडिएंट होता है लिंसीड ऑयल। लिंसीड ऑयल क्या करता है? व्हीकल का काम करता है। लिंसीड ऑयल व्हीकल का काम करता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है,
DPC on timber surface before painting prevents. DPC on timber surface before painting prevents. पेंटिंग के पहले टिम्बर पर डीपीसी क्या प्रिवेंट करती है? तो टिम्बर से पेंट से पहले टिम्बर पर डीपीसी हमारी स्टॉप वाटर अब्जॉर्प्शन बिफोर पेंट, यानी डीपीसी कर देने से वाटर अब्जॉर्प्शन यानी जो पानी हमें वाटर है उसको अब्जॉर्ब करने से रोकता है क्या? डीपीसी। ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, विच पेंट गिव्स ग्लोसी फिनिश? कौन सी पेंट है जो ग्लोसी फिनिश देती है? कौन सी पेंट है जो ग्लोसी फिनिश देती है? तो एनेमल पेंट हमको जो है ग्लोसी फिनिश देता है, एनेमल पेंट ग्लोसी फिनिश देता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, एनेमल पेंट ग्लोसी फिनिश देता है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, पिगमेंट इन पेंट इज यूज फॉर? पेंट में पिगमेंट का यूज क्यों किया जाता है? पेंट में पिगमेंट का यूज क्यों किया जाता है? तो पिगमेंट क्या करता है? कलर देता है, पिगमेंट से कलर देता है, ऑप्शन हमारा ए सही है, 32 का ऑप्शन हमारा ए सही है, पिगमेंट कलर प्रोवाइड करता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, व्हीकल इन पेंट इज यूज फॉर? पेंट में व्हीकल को क्यों यूज किया जाता है? पेंट में व्हीकल को क्यों यूज किया जाता है? तो व्हीकल्स फॉर्म्स फिल्म ऑन सरफेस। व्हीकल्स क्या करता है? सरफेस पर फिल्म बनाया जाता है, यानी जो पेंट है उसको सरफेस से फैलाने का काम करता है व्हीकल हमारा। पेंट को सरफेस पर फैलाने का काम कौन करता है? व्हीकल हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, फॉर्म फिल्म। 33 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, 33 का ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, पेंट शुड बी अप्लाइड व्हेन सरफेस इज? यानी पेंट को कब अप्लाई करना चाहिए? जब हमारा सरफेस ड्राई हो, यानी पेंट को तभी अप्लाई करना चाहिए जब हमारा सरफेस ड्राई हो, ऑप्शन सी सही है, 34 का ऑप्शन सी हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच पेंट इज यूज्ड फॉर मेटल एंड वुड बोथ? ऐसी कौन सी पेंट है तो ऐसी कौन सी पेंट है जो मेटल और वुड दोनों के लिए अच्छी रहती है? कौन सी पेंट है तो मेटल और वुड दोनों के लिए यूज होती है? तो एनामल पेंट जो है, एनामल पेंट वुड और मेटल दोनों के लिए यूज होती है, ऑप्शन सी हमारा सही है, एनामल पेंट वुड और मेटल दोनों के लिए यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पेंट शुड बी अप्लाइड इन? पेंट शुड बी अप्लाइड इन थिन मल्टीपल कोट्स, यानी पतले पतले कई कोट्स में पेंट को अप्लाई किया जाता है, थिन मल्टीपल कोट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, द डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट इन टिम्बर फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए टिम्बर में डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए? तो डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट हमारा 8 से 12% होता है, आइडियल मॉइस्चर कंटेंट 8 to 12, ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, द आइडियल टेम्परेचर फॉर अप्लाइंग पेंट इज? पेंट को अप्लाई करने के लिए आइडियल टेम्परेचर कितना होता है? तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है आइडियल टेम्परेचर है पेंट को अप्लाई करने के लिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलता है, विच इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट? इनमें से कौन है जो पेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है? तो बेस भी है, थिनर भी है, पिगमेंट भी है, सीमेंट का कोई काम नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 39 का ऑप्शन सी हमारा, सीमेंट जो है पेंट का पार्ट नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए थिनर इन पेंट? पेंट में थिनर के रूप में क्या यूज़ करते हैं? पेंट में थिनर के रूप में हम लोग टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन हमारा सबसे कॉमन थिनर है, टर्पेंटाइन सबसे कॉमन थिनर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है, पेंट इज सेड टू बी ऑफ गुड क्वालिटी इफ? एक पेंट को गुड क्वालिटी पेंट कहा जाता है अगर गुड पेंट कन्वर्ट्स लार्ज एरिया, गुड पेंट्स कन्वर्ट्स लार्ज एरिया, कवर्स लार्ज एरिया, तो इट कवर्स लार्ज एरिया पर लीटर, यानी
1 लीटर में जो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है वो हमारी गुड पेंट की गुड क्वालिटी ऑफ पेंट होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 41 का हमारा ऑप्शन सी सही है। गुड पेंट कवर्स लार्ज एरिया। अच्छी पेंट ज़्यादा एरिया कवर करती है। ऑप्शन सी सही है। 41 का ऑप्शन सी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 42 है विच पेंट इज कॉमनली यूज्ड इन कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में कौन सा पेंट सामान्यतः यूज़ किया जाता है। कंक्रीट स्ट्रक्चर में कौन सा पेंट यूज़ किया जाता है। तो कंक्रीट स्ट्रक्चर में बिटुमिनस पेंट यूज़ किया जाता है। कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में बिटुमिनस पेंट यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। तो कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए बिटुमिनस पेंट। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है Which of the following is used to improve drying of paint? Which of the following is used to improve drying of paint? यानी पेंट के सूखने की जो प्रक्रिया है उसको कौन कौन जो है इम्प्रूव करता है। तो ड्रायर्स रिड्यूस ड्राइंग टाइम। ड्रायर्स जो होते हैं ड्राइंग टाइम को रिड्यूस कर देते हैं। तो ड्रायर्स इम्प्रूव करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ड्रायर्स। क्वेश्चन नंबर 44 थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा एनेमल पेंट इज बेस्ड ऑन। एनेमल पेंट इज बेस्ड ऑन। एनेमल पेंट किस क्या बेस्ड होती है। एनेमल पेंट ऑयल बेस्ड होती है। एनेमल पेंट हमारी ऑयल बेस्ड होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एनेमल पेंट इज ऑयल बेस्ड पेंट। 44 का हमारा बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थिनर इन पेंट। थिनर का क्या काम है। पेंट में थिनर का क्या काम होता है। थिनर जो है विस्कोसिटी को रिड्यूस करता है। थिनर मतलब पतलापन, पतला करना। तो क्या करता है रिड्यूस विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को रिड्यूस करता है। विस्कोसिटी मतलब थिकिंग, थिक करना। और थिनर का काम होता है विस्कोसिटी को कम करना। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा द ओपेसिटी ऑफ ए पेंट इज मेनली ड्यू टू। पेंट में ओपेसिटी मेनली किसके कारण होती है। तो ओपेसिटी मेनली होती है पिगमेंट्स के कारण। पिगमेंट गिव्स ओपेसिटी। पिगमेंट जो है ओपेसिटी प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है विच इज नॉट ए डिफेक्ट इन पेंटिंग। इनमें से कौन सा एक है पेंटिंग का डिफेक्ट नहीं है। तो ब्लिस्टरिंग भी पेंटिंग में होता है, फेडिंग भी होता है, फ्लेकिंग भी होता है। नॉट हमारा टिम्बर का डिफेक्ट है, ना कि पेंटिंग का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 पे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा है पेंट्स शुड बी स्टोर्ड इन। पेंट्स को कहाँ स्टोर किया जाना चाहिए। तो पेंट्स को स्टोर किया जाना चाहिए कूल एंड ड्राई प्लेस पे, यानी ठंडा और सूखा प्लेस। कूल एंड ड्राई प्लेसेस पे पेंट को स्टोर करना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा विच इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड पेंट। गुड पेंट का आवश्यक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो क्या होती है ड्यूरेबल फिल्म बनाती है। अच्छी पेंट जो होती है ड्यूरेबल फिल्म प्रोवाइड करती है, बनाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 49 का ऑप्शन सी हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का लास्ट सवाल हमारा विच बेस इज यूज्ड इन सीमेंट पेंट। सीमेंट पेंट में कौन सा बेस यूज किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा सीमेंट पेंट में कौन सा बेस यूज किया जाता है। सीमेंट पेंट में सीमेंट बेस यूज किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्लास खत्म होती है आज की। अभी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन का कोई आंसर गलत लग रहा है या डाउट है तो कमेंट करें, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा किसी भी टॉपिक का, कोई भी टॉपिक इस सब्जेक्ट में अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट करें, हम लोग उस पर छोटा सा वीडियो लाकर उस पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।